नमस्कार किसान साथियों, मैं आज उत्तम चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से केले की कुछ जानकारी आपको बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकोहा, ब्लॉक रेउसा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। काफ़ी समय से हम केले की खेती कर रहे हैं। पहले घर में होती थी, अब हम स्वयं उसमें इन्वॉल्व हैं, हम स्वयं कर रहे हैं इसमें। ये हमारा तीसरी बार की कटिंग है इस समय ये, और इसमें 100 कुंटल केला कट चुका है। अब आज से कल तक फिर ये जो है लगभग 50 से 60 कुंटल केला कटने का है, बातचीत चल रही है। तो ये केला हमारा तीसरी पेड़ी का है, और जब हमने पहली बार किया था तो हमने जो है केला 25 जून को लगाया था। तो किसान 20 जून से लगा के 15 जुलाई तक अगर केले की रुपाई करते हैं तो रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। सबसे पहले केले का पौध कहाँ से लें? केले का पौध G9, तो सभी की वैरायटी G9 ही बोलते हैं। अब आपको उचित देखना है कि कौन सी कंपनी, कौन से लोग जो डाले हुए हैं, नेट हाउस डाले हैं या जहाँ पे प्लांट हो रहा, ग्रो कर रहे हैं, बना रहे हैं, किसका हमने लेना चाहिए, किसका टिश्यू है, किसका लेना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है, जैसे आपने 1 एकड़ में 1250 पौधे लगा लिए। अब 1250 पौधे में अगर 100 भी खराब हो गए, आपके 1250 में जो लागत लगेगी, यानी 1150 में जो लागत लगेगी, वो 100 पौधे जो आपके थोड़ा डैमेज हो गए उन पे भी तो वही लागत लगेगी। अब वो क्या करते हैं, अगर आपका पौधा सही नहीं होता है तो पौधे में खाद भी उतनी लगेगी, फर्टिलाइजर भी उतना लगेगा, समय भी उतना लगेगा, खेत भी हमारा उसी में फंसेगा। और पौधा अगर सही नहीं होता तो फर्टिलाइजर भी ज्यादा लेता है, पानी भी ज्यादा लेता है, समय भी ज्यादा लेता है, गहर निकलने के लिए तैयारी में भी ज्यादा समय लगता है। तो पौधे का चयन बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि हमें पौधा कहाँ से लेना है। तो सभी, अब चूंकि सभी अलग अलग जगह से देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो अपने अपने यहाँ निर्धारित करें हमें कहाँ से लेना है। कोई ये नहीं, लेकिन उनसे वार्ता करें, उनका नेट हाउस पता करें, टिश्यू कहाँ से आता है, इस चीज का पता करें, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जानकारी लें। क्योंकि किसान को जानकारी के अभाव में ये सारी गलतियां होती। तो जानकारी होना बहुत आवश्यक है किसानों को कि हम कहाँ से क्या ले रहे हैं। बीज के मतलब प्लांट के बारे में, बीज ही तो है, प्लांट के बारे में हम पहले जानकारी, जो रुपाई करने जा रहे हैं उसके विषय में तो हमको जानकारी होनी चाहिए। अब समय उसका, तो समय हमने जैसा बताया कि आप 20 जून से 20 जुलाई तक का अगर 1 महीने में रुपाई करते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद तो आप कर सकते हैं, रुपाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और कुछ जगह अलग अलग समय पे रुपाई भी होती है, लेकिन ये बेस्ट है कि अगर इस समय रुपाई हो जाती तो रिजल्ट अच्छा आता है। अब आता है कि प्लांट को हो गया, समय का हो गया, अब दूरी का आता है। तो दूरी का जो है वो अगर 7x5 करते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। क्योंकि जो रोटावेटर होता है, अगर रोटावेटर, हम बड़े ट्रैक्टर का रोटावेटर बीच में निकालना चाहे तो वो निकल जाएगा, कल्टीवेटर निकालना चाहे तो वो निकल जाएगा, हमारा एक साइड से निकल जाएगा, दूसरी साइड से नहीं निकलेगा, लेकिन एक साइड से हमारा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ये 7x5 का देते हैं रेशियो तो वो बोलेगा। अगर कोई साफ असली करते हैं तो आप 8x4 का भी कर सकते हैं, अगर उसमें कोई साफ असली करे। हमने साफ असली, हमारा ये 8x4 का है। तो ये सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें हमारा तरबूज लगा था। तरबूज लगा था, बेड बना के हमारे ये बेड बने हुए थे तरबूज के, और उसी में हमने जिमीकंद की रुपाई कर दी थी, साइड इधर साइड। फिर हमारा तरबूज निकला, तरबूज निकलने के बाद हमारा जिमीकंद इतना इतना बड़ा हो चुका था जून में। 25 जून को हमने केले की रुपाई कर दी इसमें 8-8 फुट पे, क्योंकि बीच में वो लाइन थी। इधर उधर नाप के हमने जो है 8-8 लाइन से लाइन दूरी 8 हो गई, 4-4 पौधे से पौधे दूरी हमने रुपाई कर दी। अब रुपाई करने के बाद हमारा तरबूज भी निकला, उसके बाद हमारा कांद भी निकला, सूरन, यानी हमारा सूरन जो है अक्टूबर माह में खोद के बिका, और अक्टूबर इस समय जिसका प्लांट होगा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा प्लांट। तो इतने बड़े प्लांट में हम जिमीकंद खोद के हम बेच लिए थे, वो हमारा निकल आया। उसके बाद ये सांप असली की बात करते हैं। उसके बाद में बीच में हम जो रई ट्रैक्टर से करवा दी अपना, रोटावेटर से। रोटावेटर से जो एक साइड जोड़ गया सीधा सीधा, जैसे ये रो देख रहे हैं, ये जुट गया। अब उधर का ये है, इधर का नहीं जुटा, इधर का जुट गया।
अब उसके बाद हमने साफ-सफाई करा के सब कुछ उसमें खाद-वाद लगवा के अपना पौधा हमारा तैयार हुआ। लेकिन तैयार कैसे हुआ? अब उसकी जब हमने रुपाई की, तो रुपाई करने के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि कोई इसमें कीड़ा ना लगने पाए जड़ में, तो उसके लिए ज़रूरी है। अब ये नहीं कहेंगे कौन-सी खाद डालें आप, आपके यहाँ जो खाद हो उचित मिल रही हो, वो आप डालिए कि कीटनाशक हमको वहाँ पे डालना है, कोई कीटनाशक, कोई फंगिसाइड हमको जड़ में ना लगे पौधे में, रुपाई करते समय। खाद अब 20 ग्राम आप 5 ग्राम दूसरी 5 ग्राम करके ऐसे आप गोबर की खाद है 25 से 30 ग्राम वो आप गड्ढे में डाल सकते हैं। खुद गड्ढे खुदाई करा दिया, गड्ढे में डाल दिया। आप अगर करना चाहिए तो तत्काल, और वैसे तो गोबर खाद अगर आप देना चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं गड्ढे खुदवा के वो, लेकिन ये तत्काल की व्यवस्था है कि इतना-इतना अगर दे देते हैं और पौधा लगा देते हैं, तो आपका अच्छा ग्रोथ चालू हो जाएगा। शुरू-शुरू में क्या है, जब पौधा आप लगा दें तो ये चीज़ें ज़रूर हैं कि आप डीएपी दे दें, थोड़ी गोबर की डाल दें, उसमें फंगिसाइड का थोड़ा अगर गोबर की खाद में अगर ट्राइकोडर्मा मिला पाते हैं तो मिला दें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो है फंगिसाइड होता है और सुडोमोनास होता है, बैक्टीरियल होता है। तो ये अगर कर पाते हैं तो बहुत ये नॉर्मल चीज़ें हैं, सब कहीं मिल जाएँगी। अब ऑर्गेनिक पे आएँ, अगर जैविक पे आएँ या हम जो घर की चीज़ें हैं वो उपयोग करना चाहें, तो मदार, धतूरा, नीम पत्ती ये सब फंदवा के अगर डालना चाहें तो वो डाल दें, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई कीटनाशक नहीं लगे, वो सब चीज़ें अलग की हैं, लेकिन ये नॉर्मल तौर से ये अलग है। तो अगर किसान उधर जाना चाहता है तो उधर भी उसका उपयोग कर सकता है आप गोबर की खाद डाल दीजिए, उसमें मिक्स कर दिए ट्राइकोडर्मा मिक्स कर दीजिए, नीम पत्ती कटवा दीजिए चारे मशीन में, मदार धतूरे की पत्ती कटवा दीजिए चारे मशीन में, और उठा के थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिए। तो कोई भी फंगिसाइड, कोई बैक्टीरियल जल्दी नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ों का उपयोग करके उसके बाद पौधा लगा दें। पौधा लगाने के बाद में अब ड्रिंचिंग करनी है। अब ड्रिंचिंग आप करनी है तो ड्रिंचिंग आप क्या कर रहे हैं? अगर ड्रिंचिंग एनपीके करने हैं तो 19-19 के चरण और ह्यूमिक एसिड की। आप जितना ड्रिंचिंग कर पाएँगे 25 दिन तक, अगर पौधा लगाने के 25 दिन तक या कहिए कि 1 महीने तक अगर ड्रिंचिंग हो पाती है तो ड्रिंचिंग बराबर करने दें। पौधा आपका ग्रोथ करेगा बहुत तेज़ी के साथ। तो ये ड्रिंचिंग बहुत आवश्यकता है, क्योंकि और अगर कोई कीट लग रहा तो आप स्प्रे करिए, देख लीजिए, देखते रहिए। ये नहीं है, कभी-कभी ये चीज़ है कि रोग आने के पहले भी दवाई डाली जाती है, पहले डालना चाहिए, लेकिन छोटा पौधा है तो उसपे आप देखते रहिए कि कौन-सा रोग आ रहा है, कौन-सा नहीं आ रहा है। अगर कीट आ रहे हैं, कौन-सा टेक्निकल हमें यूज़ करना चाहिए, कौन-सा कीटनाशक यूज़ करें, ये विशेष ध्यान रखें कि कौन हार्ड टेक्निकल को यूज़ ना करें। जो आवश्यकता हो उस टेक्निकल की यूज़ करें, पौधे के मामले में। जब आपका 1.5 महीने, 2 महीने का पौधा हो जाए, फिर आप कोई भी समय-समय पे पहले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक बच्चा रहे, तब तक आप देखते रहें कि क्या हमको देना है और क्या ज़रूरत, क्या माँग रहा पौधा, क्या माँग रहा है, ये सब चीज़ें बड़ी निगरानी की आवश्यकता है। जब ये चीज़ें सब दे दें, उसके बाद जब आपका पौधा ग्रोथ करने लगे, चलने लगे, और अगर गोबर खाद टाइम टू टाइम लगा पाते हैं कि पौधे के चारों समय आधा किलो, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 1 किलो का, जिस हिसाब से पौधा अगर गोबर की खाद दे पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं दे पाते हैं तो अपना रासायनिक में आ रहे हैं तो अपना उससे चलते रहिए। अगर शीरा या गुड़ का घोल है गोबर के साथ में, लोगों के पास गौमूत्र नहीं हो पाता, जीवामृत नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे ही गोबर और गुड़ घोल के और उसमें बेसन का थोड़ा जो है आधा किलो बेसन डाल के 100 लीटर पानी में तैयार करके अपना डाल सकते हैं। नहीं तो जीवामृत के बारे में लोग जानते ही, किसान भाई जानते ही नहीं जानते हैं तो आजकल यूट्यूब पर सर्च कर लिए, आपको पता चल जाएगा, तो जीवामृत भी दे सकते हैं। तो ये करते हुए अगर नहीं ये सब चीज़ें करते तो जो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, रासायनिक खादें दे रहे हैं, वो तो बहुत तेज़ी से लगती हैं। और अगर ये नहीं दे पाते हैं तब भी आप ऐसे चलते रहिए, धीरे-धीरे चलते रहिए, आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा। ग्रोथ करने के बाद एक समय आएगा, नवंबर-दिसंबर का आएगा, दिसंबर-जनवरी का आएगा, तब दम पकड़ जाता है। उस समय आप फर्टिलाइज़र देना बंद कर दीजिए। जैसे जनवरी समाप्त होती, फरवरी आती, 15 फरवरी होती है, पौधा ग्रोथ करने लगता है, धूप निकलने लगती है, आप फिर उसमें किसानी चालू कर दीजिए। हालाँकि ये नहीं कि आप किसानी छोड़ दें, उसमें करते रहिए, टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहिए, क्योंकि पौधे में
जो है ब्लाइट न लगे, मतलब पाला असर न करे और कोई रोग न करे, पौधा धीरे-धीरे के ग्रोथ करता रहे, पानी का समय-समय पे लगाते रहे। तो ये अपने यहाँ आपकी ज़मीन कैसी है? क्योंकि ये धीरे-धीरे बदलता रहता है। दूरी जैसे होती है 100 किलोमीटर पे दूसरी जगह है, 50 किलोमीटर दूसरी चीज़ें हैं, तो अपने यहाँ के हिसाब से पानी की है, पाले की है, ये सब कहीं कोहरा ज़्यादा गिर रहा है, कहीं कम गिर रहा है, कहीं तराई इलाका है, कहीं नहीं तराई इलाका। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से धीरे-धीरे वो चीज़ें समझते रहिए, किसी से जानकारी करते रहिए। कोई जहाँ से पौधा लिए वहाँ से जानकारी करिए, कोई उस जानकार हो अच्छा बताने वाला उससे जानकारी लीजिए। धीरे-धीरे जानकारी करते रहिए कब क्या करना है, धीरे-धीरे आपको 1 साल में अनुभव हो जाएगा। सारी चीज़ें तो हो नहीं पाती लेकिन धीरे-धीरे अनुभव होता रहेगा आपको। ये करते रहिए। फिर जब आपका आ जाए तो आप जो है दिसंबर जैसे फरवरी निकलते हैं, फरवरी के बाद आप बे बेहतर तरीके से उसको चालू कर दिए ताकि आपकी जो है लास्ट मई और शुरू जून में आपका फूल जो है फ्लावरिंग केले में होने लगे। अगर तब तक फ्लावरिंग हो जाती है तो ये मान के चलिए कि 80 से 90 दिन पर आप केला बेचने जब फ्लावरिंग जिस दिन से होती है उस दिन से 80 से 90 दिन तक अगर चाहें तो आप केला बेच सकते हैं। अब आती है केला बेचने की, सबसे बड़ी कला तो यही है कि हम बेचें कैसे? क्योंकि लोग जब बुआरू केला लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं तो क्या होती है बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और उनका 100 कुंटल, 150 कुंटल काट के ले जाती हैं। लेकिन बाद में उनका जब बचता है तो कैसे बेचें? वो चीज़ें तो ये है कि छोटे ग्राहक को भी आप पकड़े रखिए। जो पिकअप लेते हैं या टेम्पो लेते हैं 10 कुंटल उनको भी पकड़ के रखिए कि हमको वो आए हैं तो उनको हमको लौटाना नहीं, उनको भी दीजिए। क्योंकि बड़ी गाड़ी वाले तो बड़ा माल तो ले जाते हैं क्योंकि अब अब हमारे क्षेत्र में सीतापुर के क्षेत्र में ख़ासकर हमने देखा है कि केला एक साथ नहीं तैयार होता। अब कहीं एक साथ तैयार होता हो, एक साथ कट जाता हो वो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में केला एक साथ नहीं क तैयार होता। कि हमने 1200 पौधे लगा दिए तो 1200 तैयार हो गए या 1100 ऐसा नहीं। हाँ 600 जरूर तैयार हो जाएंगे, 700 जरूर तैयार हो जाएंगे। तो वो धीरे वो भी उनका टाइम 1 महीने का होगा। तो कहने का मतलब है कि बड़ा तो केला बिक जाता है, छोटा केला है तो इसलिए कि छोटे ग्राहकों को भी आप पकड़ के रखिए। तभी आपको तभी आप संपूर्ण केला आप बेच सकते हैं, नहीं तो आपका पता लगा वो तो आपने बेच लिया महंगा और ये कोई पूछ नहीं रहा तो ये फटने लगा, ओवर साइज हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं ये सारी चीजें दिक्कतें आने लगती हैं। तो बेचने का भी आप रखिए कि हमको बेचना और केला कभी आप रोकिए नहीं कि 1 रुपए के चक्कर में 50 पैसे के चक्कर में कि पड़ोसी का 21 रुपए में बेच रहा है, हमारा 20 में क्यों नहीं मांग रहे हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप केला बिक रहा है तुरंत बेचिए। आप रुपए 1 रुपए का अंतर न देखिए क्योंकि इसमें एक दिन में उतार चढ़ाव कहीं रहता है। रहता ये है कि जैसे जो चेम्बर वाला आपके खेत पे आएगा नहीं काटने, व्यापारी आपके खेत पे आएगा नहीं। कौन सा व्यापारी? जो चेम्बर वाला व्यापारी है, जो चेम्बर वहाँ केला पका के बेचता है। जो बीच के दलाल होते वही आते हैं व्यापारी, उन्हीं को हम व्यापारी कहते हैं। तो उनको जब कहीं ऑर्डर मिलेगा तभी तो आएंगे। अब चेम्बर वाले ने ऑर्डर दिया नहीं, वो आपके खेत में आएंगे नहीं, वो आप उनको फोन कर रहे हैं तो वो औने पौने आपके दाम लगा रहे हैं। ठीक है। तो और जब ऑर्डर होता है चेम्बर वालों का व्यापारी के पास तो व्यापारी आपके पास ऑर्डर करता है तो वो आपका महंगा बिकता है। तो वही किसी दिन 21 रुपए में कट गया पड़ोस में, अब वो दूसरे दिन ऑर्डर नहीं आपके पास आया, आप आपका ले रहा है तो आप 1 रुपए के चक्कर में बेच नहीं रहे। तो ये है बेच देना चाहिए। और रह गई समस्याएं व्यापारी को भी काफी होती हैं कि जैसे गाड़ी आपका माल यहाँ से भगा ले गया, अब उसको वो लोड करके यहाँ से ले जाना, उसकी गाड़ी कहीं फंस गई, आरटीओ ने चेक कर लिया, अब उसको तो देने देने पड़ गए। तो व्यापारी भी चाहता है कि 2 रुपए हमारे बचे। अब उसका बचेगा नहीं तो वो कहाँ से क्या व्यापार करेगा? तो वो भी हमको सोचना है, किसान को ही सोचना है। व्यापारी तो अपना व्यापार कर ही रहा है लेकिन हमको भी सोचना है वो किस हिसाब से रेट लाए, हमको उसको दें कि ना दें। अब वो अपने हिसाब से नहीं ले पा रहा है तो हमको सोचना है हमको कि बेचें कि ना बेचें। तो तुरंत डिसीजन लीजिए कि हम बेचें, क्योंकि रोकना नहीं, कच्चा सौदा रोचना रोकना नहीं। क्योंकि आज जो चेम्बर वाले ने दिया है, ऑर्डर दिया है, कल हो सकता ना हो तो हमारा सस्ता बिकेगा। तो इस चीजों का बहुत बहुत बारीकी से साथ अपना ध्यान रखें। केले के बेचने के मामले में बहुत सतर्क रहें, तभी लाभ मिल पाएगा। और उत्पादन पे और बेचने के मामले में बहुत सतर्क रहें आप। किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है। अब कि ये है कि जब गहर निकलती है, हमारा फूल निकलता है तो हम विशेष रूप से
ध्यान दें कि क्या हमें गहर पे क्या करना है, हमारा कोई फंगस तो नहीं लग रहा, कोई कीट तो नहीं लग रहा है, हमारा केले में शाइनिंग है कि नहीं है, पत्तों को विशेष ध्यान दें, पत्ते हमारे ज़्यादा कट तो नहीं रहे हैं, हम पत्ते जो टूट रहे हैं उन्हीं को हम काटें या ना काटें हमको उस समय जब गहर हमारी निकलती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब गहर निकल आए फूल तब पत्ते नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पत्ते ही भोजन बनाते हैं, उसी से ही गहर की तैयारी होती है। पानी का विशेष ध्यान दें जब गहर निकल आती है, और फर्टिलाइज़र तो बराबर देते रहें, क्योंकि आपको पेड़ ही छोड़नी है तो फर्टिलाइज़र तो बराबर देते रहेंगे। और जैसे ये केला हमें अब समाप्त कर देना है, तो हमने इसको आधे पर से कटा दिया है। अगर केला समाप्त नहीं करना है, पेड़ रखनी है, तो इस हिसाब से के पौधे छोड़िए और पत्ते केवल कटाइए। उनका जो ये धीरे-धीरे डैमेज होगा, जो है बच्चा है वो लेता रहेगा। तो इस तरीके से आप चलता रहिए, ताकि जो है पोटाश की मात्रा जो है, कई चीज़ों की मात्रा पूरी होती रहे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। नमस्कार किसान साथियों।